चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी चर्चा भी थी। फिर वहाँ पे कृपा शंकर जी हमारे सांता क्रूज के आमदार भी रह चुके, एमएलए रह चुके, ऐसे में आपने उनको समर्थन दिया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, हम चुनाव लड़ने वाले थे वहाँ से, हमको एक कोर्ट से एक मामले में कन्विक्शन हो गया है, इसलिए हम चुनाव की रेस से बाहर थे। तो विपक्ष का ऐसा कहना है कि संविधान पे हाथ डालकर संविधान बदला जाएगा, ये बात कहाँ तक सच है? सरासर झूठ है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान किसी भी राजनीतिक दल में इतना वो नहीं उसको बदल दे। जितने भ्रष्टाचारी है उनको हम जेल में डालेंगे। आज अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, अजित पवार के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, आज वो अलायंस में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर बता सके। लेकिन आपने समर्थन तो दिया है ना, अभी आप उनके प्रचार में। समर्थन हम बिल्कुल नीरज जी हमारे व्यक्ति। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। भारताच्या लोकसभेच्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान सुरू आहे, असं असताना आपण भारतीय जनता पार्टीने 400 पारचा नारा दिलेला। खरं तर देशाचं राजकारण उत्तर प्रदेशातून सुरू होतं आणि उत्तर प्रदेशातच संपतं। यावेळेला मी बलिया या मतदारसंघात आहे आणि माझ्यासोबत धनंजय सिंह आहे। जाणून घेऊया कशा प्रकारे कशा पद्धतीने या ठिकाणी प्रचार चाललाय। धनंजय जी, सर्वप्रथम तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी उत्तर प्रदेश की धरती पे और बलिया में खास तौर से बहुत स्वागत है। सर जी, पूरे भारत में 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसका जो उगम स्थान है वो उत्तर भारत है। आज तक जितने चुनाव हुए लोकसभा के, जहां पर उत्तर प्रदेश ने मैंडेट दिया वही पार्टी सत्ता में बैठती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कितनी सीट भाजपा जीतने जा रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 214 में जितनी सीट 2014 में जितनी सीटें जीती थी, करीब उतनी ही के आसपास सीटें जीतेगी। आप जौनपुर से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी चर्चा भी थी। फिर वहाँ पे कृपा शंकर जी हमारे सांता क्रूज के सांसद आमदार भी रह चुके, एमएलए रह चुके, ऐसे में आपने उनको समर्थन दिया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, हम चुनाव लड़ने वाले थे वहाँ से, हमको एक कोर्ट से एक मामले में कन्विक्शन हो गया है, इसलिए हम चुनाव की रेस से बाहर थे। और कृपा शंकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। बीच में मेरी पत्नी के भी लड़ने की बसपा से लड़ रही थी, लेकिन टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद हम लोग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश और जिले की राजनीति के सापेक्ष हम लोग यही काम करते हैं। जो हम लड़ते हैं भाजपा के आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन अन्य जगहों पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। और कई बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में भी लड़े एक दूसरे के। हमारी एनडीए के साथ रहे, जेडीयू में मैं लड़ा, तो जेडीयू में बीजेपी गठबंधन था, ऐसे रहा, तो इसलिए एक रिश्ता बना रहा, तो हम लोग करीब पाते हैं। जौनपुर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग करीब पाते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया गया। सबसे अहम सवाल, अब बसपा का अगर हम पूरा इतिहास देखें तो बसपा ये पिछड़ी पार्टी ऐसा कहा जाता है, जैसे कि अंबेडकर विचारवादी की ही पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार का नारा लेकर मैदान में उतरती है तो विपक्ष का ऐसा कहना है कि संविधान पे हाथ डालकर संविधान बदला जाएगा, ये बात कहाँ तक सच है? सरासर झूठ है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान किसी भी राजनीतिक दल में इतना वो नहीं उसको बदल दे। इस देश में संविधान बदलने की बात तो छोड़िए, समय समय पे संविधान के साथ संविधान में संशोधन होते रहे हैं, जब समय की मांग के साथ। बदलने का कोई वो नहीं है। संविधान हमारा बहुत अच्छा है और सभी लोग इस बात से सहमत है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में नहीं आई है। 15 साल से अधिक समय पे 10 साल मोदी जी सत्ता, उसके पहले अटल जी भी रहे हैं, कभी ऐसा वो नहीं रहा, कोई वो नहीं। उसके पहले चाहे कहने को आज की डेट में मुद्दे नहीं है लोगों के पास, तो केवल जो सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, दलित सेंटिमेंट्स के साथ। दलित वोटर यहाँ बीएसपी के साथ रहता है, उस सेंटिमेंट को छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव चुनाव लड़ नहीं पा रही है ऑपोजिशन जो है। तमाम मुद्दे जो आज की डेट में सरकार ने किए हैं, एक हम लोग याद है, हम लोग जब हाउस में थे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि अनाज मैदान में खुले में सड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको गरीबों में बांट दिया जाए। आज मोदी जी की सरकार देखे कितने जाने कितने करोड़, 80 करोड़ से अधिक लोगों को अनाज बांट दे रही है। अनाज सड़ नहीं रहा, ऐसी शिकायतें नहीं आ रही। ये सब निर्णय तो उस समय भी किए जा सकते थे, लेकिन आज तक नहीं किए गए। आज इन्हीं सब बातों को, आज 10 किलो अनाज बांटेंगे, अभी तक 5 किलो अनाज बंट रहा था, उसको लेकर आलोचना कर रहे थे। अब आज चुनाव के
3 फेज बचे थे तो कह रहे हम 10 किलो अनाज देंगे। तो ये सब चीजें केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो कि कहीं भी रेस में ऑपोजिशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकल्प हैं। आप उत्तर भारत की जिक्र कर रहे थे, उत्तर भारत में यूपी बिहार मेजर राज्य हैं। इन दोनों बड़े राज्यों में 120 सीटें हैं। 120 सीटें में शायद 22 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। आप बताइए 20% सीट भी कांग्रेस नहीं लड़ रही है, तो कहां से कहेगी कि हम विपक्ष के हैं। लेकिन सर पूरे भारत में, अगर भारत में हमने देखा तो आपने कांग्रेस के लोगों को तोड़ा है, सपा के लोगों को तोड़ा है, तो उनके जो प्रत्याशी आज आपके पास है, तो ऐसे में जो तोड़ मोड़ की राजनीति है वो कहाँ तक चलने वाली है? क्योंकि हम देखेंगे तो 10 सालों में जो रिसाइकलिंग हुआ है, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते थे उसके पहले उन्होंने कैंपेनिंग चलाया था कि जितने भ्रष्टाचारी है उनको हम जेल में डालेंगे। आज अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नवाब मलिक के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, अजित पवार के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, आज वो अलायंस में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितना मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं, एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन आपने समर्थन तो दिया है ना अभी, आप इनके प्रचार में? समर्थन हम बिल्कुल, नीरज जी से हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, इनके पिताजी हम लोगों के राजनीतिक गुरु आदरणीय चंद्रशेखर जी, तो हम लोग इस वजह से भी आए हैं। और जौनपुर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद की, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नीरज जी प्रत्याशी मदद कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से कंसर्न है, यहाँ भी चीजें ठीक है, यहाँ कहीं हम तो नहीं देखते। बाकी वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए परिस्थिति जन कैसे क्या होता तो परिस्थितियों के आधार पर हुआ होगा, उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तर आपल्यासोबत होते धनंजय सिंग। आपण जर पाहिलं तर उत्तर प्रदेशामधल्या शेवटच्या टप्प्याचं निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे। असं असताना या लोकांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीने केलेले जे वादे प्रतिदावे आहेत हे खरे करतील की खोटे करतील हे आपल्याला 4 जूनलाच कळेल। कॅप्टन महाराष्ट्र न्यूज।